दीदी तू तैयार हो गई? लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ भाई, मैं तैयार हो गई हूँ, तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले। जा तू सारी व्यवस्था देख ले। वैसे जीजाजी नहीं दिख रहा अंकल। लड़का आएगा मगर हमारी एक शर्त है। बोलिए ना अंकल, क्या शर्त है आपकी? लड़का जब भी आएगा जब रस्म में हमको 5 लाख रुपए और कार चाहिए। अंकल जी ये बात क्या बोल रहे हो आप? आप बोल रहे हो कि दहेज में 5 लाख और एक कार में कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास इस घर के सिवा और कुछ नहीं है। और आपको तो पता हमारे माता पिता तो बचपन से गुजर चुके थे, और हम दोनों भाई बहन की परवरिश कैसे हुई आप वो तो हमें ही पता है। वो हमें कुछ नहीं पता। हमें दहेज में 5 लाख रुपए और कार चाहिए। अब तुम ही बताओ हमें क्या करना। ठीक है अंकल, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। अरे भाई क्या हो गया? तू इतना दुखी क्यों है? दीदी मैं क्या करूँ, तेरे ससुराल वाले 5 लाख रुपए नगद और एक कार मांग रहे हैं। क्या? अरे ये क्या बात कर रहा है तू? हाँ ऐसे लालची लोगों से तू मेरी शादी करेगा? अरे बहन तू चिंता मत कर, मैं ये घर बेचकर और उनको गाड़ी और 5 लाख रुपए दे दूंगा। वो लोग इतने पैसे वाले हैं फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं बहन, पता नहीं। नहीं भाई, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तेरे पास इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है, और मेरे जाने के बाद तू इधर उधर भटकेगा, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तू क्या चाहता है कि मेरी शादी करके मैं सुखी हो जाऊं और मैं तुझे दुखी करके चले जाऊं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और तुझे क्या लगता है कि वो एक बार पैसा मांगने के बाद वो जिंदगी भर कभी पैसा नहीं मांगेंगे? उनके मन में कभी दहेज का लालच नहीं आएगा। तू रुक, मैं अभी उनको जवाब देकर आती हूँ। ला दे ये। अरे बहन ऐसा मत कर, बहन रुक जा। अरे बहन रुको। ये लो आप लोगों का शगुन। नहीं करना मुझे आप लोगों के लालची लोगों के घर में शादी। ये क्या कह रही हो तुम? लड़की हो कि इतना घमंड है तुम्हें? क्या कह रही हूँ मैं? आप लोगों को जैसे पता ही नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ। आप लोगों ने मेरे भाई से डिमांड रखी कि 5 लाख नगद और कार चाहिए आपको। आपने अपनी औकात दिखी है। आप लोग भले ही अमीर हो, भले ही पैसे वाले हो, लेकिन आप लोगों की इतनी औकात नहीं कि आप किसी गरीब की छोरी को पैसों से तोल सको। यह आपने जो पैसा दिया है ना, ये आपको मुबारक। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे पैसे हमारे मुंह पे मार रही हो तुम जानती नहीं है कि हम कौन है। मैं ना तुम जैसे लालची लोगों को जानना भी नहीं चाहती हूँ। और ठीक है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, इतना कानून मैं भी जानती हूँ कि दहेज लेना और दहेज देना कानूनन अपराध है। और अगर मैं चाहूँ ना तो तुम कहीं के कलेक्टर भी हो, अभी के अभी तुम्हें जेल में बंद करवा सकती हूँ दहेज केस के अंदर। चलो यहाँ से। ऐसी बदतमीज लड़की से हमारे लड़के की शादी नहीं करवाना। चलो। रुको, आप क्या यहाँ शादी नहीं करोगे? मैं खुद आप जैसे लालची लोगों के यहाँ पे शादी नहीं करना चाहती। निकल जाओ यहाँ से। और हाँ रुको, जाते जाते ना ये अपना शगुन भी लेते जाओ। निकल जाओ यहाँ से। बहन तूने ऐसा क्यों किया? भाई अगर हम दोनों साथ है तो एक दिन मेहनत करके हम लोग बहुत आगे पहुंच जाएंगे। और यदि ऐसे लालची लोगों के घर में मेरी शादी हो जाती तो कल को पता नहीं तेरा भी भविष्य खराब हो जाता और मेरा भी भविष्य खराब हो जाता। पता नहीं ये आज तो इतने पैसे मांग रहे हैं, कल को पता नहीं हमसे कितने लाख रुपए मांगते और तू कहाँ से ला कर देता। कल को यही होता कि एक दिन तू भी मर जाता और एक दिन मैं भी मर जाती। दहेज की लालच में ना जाने कितनी बेटियां आज भी मर रही हैं, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ होए। और वो लोग मुझे बदतमीज बोल रहे थे। शायद अगर मैं अपने हक के लिए नहीं बोलती तो मैं बदतमीज नहीं कहलाती। एक लड़की हमेशा अगर वो बोले तो बदतमीज कहलाती है, वो ना बोले तो घमंडी कहलाती है। और अगर चुप रहकर हम सब कुछ सहते रहते हैं तो सबको अच्छा लगता है। और यदि ऐसे लालची लोगों के घर में हमारी शादी हो जाती है तो हमारे पास मौत के अलावा और कोई चारा नहीं रहता, और सब सहते सहते एक दिन सिर्फ मौत ही एक रास्ता बचता है हमारे लिए। इसीलिए यदि हमें ये जीवन मिला है तो हमें ये जीवन अच्छे से जीना चाहिए। और क्यों नहीं भाई, आज मैं पढ़ी लिखी हूँ, आज मैं तुझे पढ़ा रही हूँ। जब मैं इतना कर सकती हूँ तो हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? हाँ बहन तू सही बोल रही है। अगर ये आज ये शादी हो जाती तो मैं अपने आप को जीवन भर माफ नहीं कर पाता। हाँ भाई, और मैं तुझे भी यही सलाह देती हूँ, कल को अगर तेरी भी शादी होगी तो आने वाली लड़की को हमेशा सुखी रखना और उससे कभी भी दहेज की मांग मत करना। पता नहीं आजकल कितनी लड़कियां दहेज के चक्कर में मर रही हैं।